तो जैसा कि नाम ही इसका है, सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन, आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन। मतलब भारत भर के जितने भी आदिवासी है, जो हम जातियों में बटे हुए हैं, हमारे उधर भील भिलाला, बारेला, गोंड, कोरकू और भी जैसे सहारिया है, तमाम सारी जातियों में बटे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपनी पूजा पद्धति है, परंपरा, रीति रिवाज है। सबको एक मंच पे कैसे लाया जाए, इस उद्देश्य से हम सबको एक करने के लिए हम पूरे हर जिले में हम बैठकें ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ जबलपुर में पहुँचे हैं। अब इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ गई है, ये महासम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? हमारे जो वरिष्ठ है समाज के, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने आज से 32 साल पहले ये महासम्मेलन की स्थापना की थी। उन्होंने विचार किया कि हमारे आदिवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, हम बटे हुए हैं, हमारी ज़मीनें जा रही है, हमारे प्राकृतिक संसाधन जा रहे हैं, हमारे आरक्षण जा रहा है। किस कारण से जा रहा है, वो इसको लूटने वाला कौन है, हमको बांटने वाला कौन है, और इसका क्या उपाय किया जाए कि हम इससे लड़ सके। उन्होंने, अफ्रीका के लोग संपन्न थे, वहाँ प्राकृतिक रूप से संसाधन बहुत अच्छा संपन्न था, लेकिन जब यूरोप से मिशनरीवाद जब गए वहाँ पर, तो अपने साथ में क्या, बाइबिल लेके गए, धार्मिक ग्रंथ। उन्होंने बोला अफ्रीका के लोगों को कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ प्रार्थना करिए। तो उन्होंने उनके पास गए और आँख बंद करके प्रार्थना किया। जब वो लोग गए अफ्रीका में, तो अफ्रीका के लोगों के पास संसाधन था, जमीनें थी, और जब मिशनरी गए तो केवल हाथ में बाइबिल लेके गए। वो गए उनके पास में, उन्होंने साथ में प्रार्थना की, आँख बंद करी। जब उन्होंने होश आया उनका, जब आंखें खोली, जो मिशनरियों के पास जो बाइबिल थे वो वहाँ के अफ्रीका के आदिवासियों के पास आ गया, और जो अफ्रीका के जो आदिवासी के पास संसाधन था, उनकी जो जमीनें थे, किसके पास चली गई, मिशनरी के पास चली गई। कहने का मतलब ये था कि वो लोग धर्मों में उलझा दिया उनको, अफ्रीका के लोगों को, और उनके संसाधन पूरे उन्होंने ले लिया। वो धर्मों में उलझ गए, वो सारी जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी प्रकार से आज हमारे देश में हमको धर्मों में उलझा रखा है, आपस में हम लड़ रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम ईसाई कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे जमीनें जो है, हमारे संसाधन है, हमारे जो अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो कोई और लूट रहा है। यही चीज़ हमको समझाने के लिए हम वहाँ बुरहानपुर में महासम्मेलन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, जो पूजा पद्धति है, सब भूल गए, उनको हमको दिखाना है। हर समाज का अलग अलग वहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी। मान लो यहाँ से गोंड समाज जाएगा, तो जो गोटुल व्यवस्था होती है अपने समाज की, तो गोटुल व्यवस्था का प्रदर्शन होगा। आज बड़ा देव का वहाँ पे स्थापना होगी, वहाँ पे गोंड समाज में किस प्रकार से वहाँ पूजा पद्धति की जाती है, कैसा आरती की जाती है, वहाँ पे हर चीज़ दर्शाई जाएगी। बच्चा जब पैदा होता है तो किस प्रकार से वहाँ पूजा पाठ किया जाता है, कैसे उसका मतलब विधि होती है। जब बड़ा होता है शादी किस प्रकार से की जाती है, वहाँ पे गाना कैसा गाया जाता है, नाचा कैसा जाता है, वहाँ कैसा कैसा पहना हुआ होता है, वो भी दर्शाया जाएगा वहाँ पे। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर कैसा कैसा वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, वो चीज़ भी वहाँ पे दर्शाई जाएगी। मतलब व्यक्ति का जीवन से मरण तक का पूरा वहाँ पे दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से हर समाज का, चाहे हमारा भिलाला हो, बारला हो, गोंड हो, कोरकू हो, हर समाज का वहाँ पे दर्शाया जाएगा। ये जरूरी हो गया है, क्योंकि आज हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं वो सब भूलते जा रहे हैं। आज अपने बाप को, जो हमारे जो बाप है हमारे बड़ा देव, उसको बाप बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि हम उनको बता नहीं पा रहे, उनको हमारा इतिहास नहीं जानते हुआ। जब तक हम अपने इतिहास पे, हमारे महापुरुषों पे हम गर्व नहीं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने बाप को बाप बोलने में शर्म नहीं करेंगे। तो हमारा फर्ज है, हम जानते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा फर्ज है कि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को हम दिखाएं कि हमारा इतिहास भी गौरवशाली रहा है। आज यहाँ पर शंकर शाह, रघुनाथ शाह और ये रानी दुर्गावती की धरती है। बड़े मतलब एक कह सकते हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, पिछले में 8-9 साल से नौकरी कर रहा हूँ। बाकी ये जो गोंडवाना क्षेत्र होने के बावजूद, ये अपना राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे हमारा वजूद खत्म हो गया। यहाँ पर बाहरी लोगों का राज चलता है। आज यहाँ पे विधायक बाहरी है, सांसद बाहरी है, यहाँ तक कि वो नगर निगम का पार्षद है वो भी बाहरी है, कोई आदिवासी का वो उसमें नहीं है यहाँ पे। जबकि ये गोंडवाना क्षेत्र है अपना, हमारे लोग खाली रिक्शा चला रहे हैं, बस वो साइकिल वाला रिक्शा। तो सोचने वाली बात है ना।
ये कटनी में चले जाओ, सिंगरौली में चले जाओ तो पूरा प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुका वहाँ पे, खाली धुआं और धूली दिखता वहाँ पर, जबकि हमारा क्षेत्र है यहाँ पर। तो क्या कारण है ऐसा कि बाहर के लोग आके हम पर शासन कर रहे हैं? एकमात्र यही कारण कि हम बटे हुए हैं, हम संगठित भी हो रहे हैं, उसको संस्कार धानी बना दिया, उसके पीछे भी साजिश है। आज हमको 4 गज जमीन, हमारे भगवान के लिए जमीन मांगे तो जमीन नहीं मिलेगी हमको, बाकी बाहर के लोग जगह जगह पत्थर लगा देंगे, वहाँ कुछ भी काला पीला कर देंगे, उनके लिए जमीन तैयार है उनके लिए। बाकी हम अगर जमीन चाहेंगे तो हमको जमीन नहीं मिलने वाली। ये सोचने वाली बात है ना। आज हमारी जमीन पे हमको हमारे भगवान के लिए भी जमीन नहीं मिल रही है, फिर भी हम लोग सोए हुए हैं, जबकि यह गोंडवाना अपना क्षेत्र है। हमारा जो पुराना ऐतिहासिक क्षेत्र उसको नष्ट किया जा रहा है, हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब जो 13, 14, 15 जनवरी को रामपुर नेपानगर में जो महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें खास करके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के और असम, लद्दाख, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस 4, 5, 6, 8 राज्य के लोग आएंगे और बाहर से भी आएंगे, यूएनओ से आएंगे, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ से भी जो यूएनओ से जुड़े हमारे आदिवासी है वो मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं। एक तरह से हमारा ये महासम्मेलन जो हो रहा है उसमें करीब 20 लाख के आदिवासी उसमें आने की संभावना है। और हम लोगों ने उसमें किसी नेता या मंत्री या किसी बिजनेस से हमने कोई सहायता नहीं लिया, हमारे अपने लोगों से, चाहे जिसका जो बने, चाहे 2 बुट्टी अनाज दे दो, चाहे जिसके यहाँ जवार होता जवार दे रहा है, जिसके यहाँ गेहूँ होता गेहूँ दे रहा है, जिसके यहाँ मक्का हो रहा है वो मक्का दे रहा है, जिसको जब बन रहा है वो दे रहा है। वो सब मिलकर मतलब इकट्ठा गाँव जाकर हम इकट्ठा करके पूरा हर चीज़ व्यवस्था कर रहे हैं। हमने 1000 क्विंटल चावल बनाने का, 200 क्विंटल हमने दाल का वो टारगेट रखा है। मतलब हम किसी और के ऊपर मतलब हाथ नहीं फैलाएंगे, हमारे लोग मिलकर ही, चाहे गरीब हो, सब नौकरी पेशा, सबसे मिलकर हम सहयोग लेके कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हम आज अगर दूसरों से सहयोग लेंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। हम किसी को हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारा है। आज हम अगर अच्छा संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को तो हमारा कार्यक्रम हमको खुद करना पड़ेगा। तो हमारी आपसे अपील है कि आप लोग, आपके माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय जगह पे, अपने जिलों में जाके भी बात रखें, बैठक ले, उनको बताएं कि जो हमारा जो महासम्मेलन हो रहा आदिवासी समाज का वो बुरहानपुर में होने आ रहा 13, 14, 15 जनवरी को, और हमको वहाँ जाके अपना प्रदर्शन लेके जाना है। हमारा जो रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हर चीज़ वहाँ पे दिखाना है। पारंपरिक वेशभूषा में अपने को चलना है और किसी न किसी रूप में वहाँ जाके हमको शामिल होना है, चाहे सरकारी सेवा में हो या मजदूरी करता हो या खेती किसान करता हो। 2-3 दिन की छुट्टी लेके वहाँ पे शामिल होना चाहिए, हमारे को परिवार के साथ जाना चाहिए। ऐसे हम छुट्टी लेके पिकनिक मनाने कहीं भी घूमने चले जाएंगे, लेकिन अगर पूरे भारत भर के आदिवासी एक ही जगह एकत्रित हो रहे हैं तो हमको पूरा भारत भर घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पूरे भारत भर के आदिवासी वहाँ पे आ रहे हैं। अगर पूरे भारत घूमोगे तो बहुत पैसा लग जाएगा आपको, उससे अच्छा हमको एक ही जगह जाना है, एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मेरा आपसे अपील है कि आप लोग 13, 14, 15 जनवरी को बुरहानपुर जिले में आइए और हमें आपका जो पारंपरिक ज्ञान है, आपके जो रीति रिवाज है, आपका जो संस्कृति है, हमें आके दिखाइए ताकि हम आपसे कुछ सीख सके, हमारा उचित मार्गदर्शन करें। ऐसा हमारा आपसे आशा है। सभी को सेवा जवाहर, जय आदिवासी।